आपके 4 टाइप फिनिश हो गए। अनुपात समानुपात की आपकी क्लास चल रही है, 4 टाइप आपका कंप्लीट है। आज स्टार्ट होने वाला है आपका 5वां टाइप। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। क्लास स्टार्ट होने जा रही है, सभी स्टूडेंट जल्द से जल्दी शेयर कर दीजिए। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं लगातार आप लोगों की वजह से। आप लोग जो शेयर कर रहे हैं उससे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है। जिनको कभी मैथ समझ में नहीं है, कुछ स्टूडेंटों के कमेंट है कभी मैथ समझ में नहीं है, वो भी लोग सीख पा रहे हैं। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिनको भी जरूरत है वो स्टूडेंट सीख सके मैथ। ओके, कर दिया होगा शेयर सभी ने। वीडियो को लाइक करें जल्दी से और कमेंट करके बताइए पिछले टाइप आपको समझ में आए कि नहीं है। जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। आप शेयर कर दिया हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आपको पिछले पूरे 4 टाइप समझ में आए या नहीं आए। और मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास के अंदर जो आपकी क्लास हुई थी, लास्ट क्लास हुई है, उसके अंदर मैंने बताया था कि यदि आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन में से यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको किस तरह से पूछना है, ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो के एंड के अंदर। आज ही बता दिया जाएगा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको क्या किस तरह से पूछोगे। 5 टाइप फिनिश होने के बाद फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन सभी प्रॉब्लम्स को क्लास में ही लिया जाएगा। ओके, ठीक है, तो करते स्टार्ट आज की क्लास। देखिए मैंने आपको करवा दिए हैं पूरे 4 टाइप, ठीक है। 4 टाइप आपके कंप्लीट हो गए। आज स्टार्ट होने जा रहा है आपका टाइप नंबर 5। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आपने पूरे 4 टाइप के अंदर क्या क्या पढ़ा है। स्पीड के अंदर बता रहा हूं सभी लोग, और कोशिश देखो जब मैं बता रहा हूं तो कोशिश करिए कि हाँ आपको खुद को पहले से आगे आगे याद आता रहे, ठीक है। कि जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको पूरे 5 जो 4 टाइप है वो रिवाइज करवाने वाला हूं, तो अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि टाइप फर्स्ट में क्या था, ठीक है, टाइप सेकंड के अंदर क्या था। यदि आपके माइंड में आ रहा है तो फिर आपकी तैयारी बढ़िया है। और यदि आपको यही नहीं पता लग रहा कि मैंने अब टाइप फर्स्ट में क्या पढ़ाया था, टाइप सेकंड में क्या पढ़ाया था, इसका मतलब है आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है और आगे जाके आपको बहुत जगह पर दिक्कत आने वाली है, ठीक है। आप इतनी बार रिपीट करिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज याद हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए टाइप फर्स्ट में मैंने किस तरह के क्वेश्चन करवाए थे। टाइप फर्स्ट के अंदर आप लोगों के माइंड में आ गया होगा, मैंने बताया था अनुपात निकालना, ठीक है, अनुपात निकालना। अब अनुपात निकालना बताया था तो किस तरह से बताया था वो भी आपके माइंड में आ गया होगा। मैंने बताया था जब बीच में 1 बराबर का चिन्ह हो, स्पीड के अंदर बता रहा हूं, जब बीच में 1 बराबर का चिन्ह हो बस ऐसे करना है। यदि बीच में 1 से अधिक बराबर का चिन्ह हो, एक तरीका मैंने ये बताया था, जब बीच में 1 से अधिक बराबर का चिन्ह हो तो संख्या को उल्टा करना था, ठीक है। उल्टा करते ही अनुपात में बदल जाएगी और लघुत्तम लेके फिर हल करना था। फिर मैंने आपको टाइप सेकंड करवाया। अभी बस कुछ 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, अभी रिपीट करवा रहा हूँ। आप सभी लोग अच्छे से ध्यान देते रहिए, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। टाइप 5 जो चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। आज आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं और जो सिक्कों वाले क्वेश्चन है वो भी आपके इस टाइप के अंदर ही शामिल है। जो आय खर्च बचत वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी टाइप में शामिल है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको टाइप 5 के अंदर मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग जल्दी से रिपीट करते रहिए, साथ साथ कॉपी पेन लेके तैयार रहिए, नोट करते रहना। तो टाइप नंबर सेकंड के अंदर बताया था मैंने अनुपातों को मिलाना, ठीक है। अनुपात मिलाना किस तरह से था वो देखिए। जैसे a अनुपात b का मान दे दिया था, a अनुपात b बराबर 2:3 है, और 1 दे दिया b अनुपात c, इसका मान है 1:5 है। अब अनुपात मिलाना था, अनुपात मिलाएंगे तो क्या करेंगे, जो भी 2 बार आता है उसे बीच में रख लीजिए। ये देखो b और b, और b के पहले कौन आया a, और इसके बाद में कौन आया c, और फिर बस खाली जगह को कौन भरता है, बगल वाला, ठीक है। ये मेथड बताया था मैंने टाइप नंबर सेकंड के अंदर। इसके बाद मैंने आपको करवाया था टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 में किस तरह के क्वेश्चन किए थे वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। टाइप नंबर 3 के अंदर मैंने आपको बताया था, बहुत सारे मुझे पता है बहुत कम लोगों के माइंड में ये चीजें आ रही होंगी कि मैंने टाइप फर्स्ट में क्या बताया, टाइप सेकंड में क्या बताया, टाइप थर्ड में क्या बताया। लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ, यदि आप चेक करना चाहते हो कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो वो पर्याप्त है या नहीं है, ये सभी चीजें आप यदि चेक करना चाहते हो तो जो भी टॉपिक आप पढ़ो, क्योंकि मैंने ये जो आपका पैटर्न बनाया है वो इसी तरह से बनाया है ना कि जैसे आप यहाँ तक टाइप नंबर 5 तक पहुंच रहे हो, तो आप लोग यदि अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पर इनका पूरा क्रम याद होना चाहिए, ठीक है। किस किस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, आपको क्या क्या चीज आ चुकी है। यदि आप यहाँ तक पहुंच गए हो और अब आपको आगे वाले पिछले वाले जो भी स्टेप है उनका किसी का भी नहीं पता है कि कौन से टाइप में क्या चला था, तो फिर आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं है, आप लोगों को मेहनत करने की और जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे चेक भी कर सकते हो आप खुद अपना जो पैटर्न है इसकी सहायता से।
टाइप थर्ड में मैंने बताया था किसी भी राशि को अनुपातों को आधार पर बांटना। ठीक है, 400 रुपये की राशि है और मैं इसे बांटना चाहता हूँ जैसे 3:2 में बांटना चाहता हूँ, तो मैंने क्या तरीका बताया था, जैसे ये है तो इसे ऊपर लिख लेंगे और बटा में लिखेंगे अनुपातों का योग और गुणा में आता है कुल हिस्सा। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे और बस अभी यहाँ पर आगे कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर यदि इसे बांटना हो तो ऊपर 2 आएगा, बटा में 5 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा 400। ठीक है, ये मैंने करवाया तीसरा टाइप। फिर लास्ट टाइप था जो कल की क्लास थी, वो था आपका टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 के अंदर देखिए आपने क्या क्या किया था। टाइप नंबर 4 में आपने सीखा था एक तो समानुपात। ठीक है, एक तो पढ़ा था आपने समानुपात और एक पढ़ा था आपने चतुर्थानुपात और एक पढ़ा था आपने तृतीयानुपात और एक आपने पढ़ा था मध्यानुपात। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने ये चीजें बताई, एक आपने मध्यानुपात पढ़ा। समानुपात के किस तरह से क्वेश्चन थे, जैसे मान लो 4:1 से समानुपात 2:3 है, तो इसे हल करने का तरीका बताया था, अंदर वाले को अंदर वालों से, बाहर वालों को बाहर वालों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन तो इस तरह से आ रहा था। चतुर्थानुपात का भी इस तरह से आ रहा था, जैसे मान लो 4:3 समानुपात 2:x आ गया, तो बस ये चतुर्थानुपात हो गया। ठीक है, दोनों सेम से ही है। तृतीयानुपात का क्वेश्चन ऐसे था, 2 और 3 का तृतीयानुपात ज्ञात करिए। ठीक है, और 2 और 3 का तृतीयानुपात आप कैसे ज्ञात करोगे, 2:3 फिर समानुपात फिर वापस 3 लिखना था। ठीक है, और यहाँ पर चतुर्थानुपात ही ज्ञात करते थे, इसका मेथड ये वाला था। फिर था यहाँ पर मध्यानुपात और मध्यानुपात था √AB, मध्यानुपात था √AB और यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल निकालोगे वही मध्यानुपात हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ तक पूरा पढ़ लिया था। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप सभी को यहाँ तक का समझ में आया था कि नहीं आया था, सभी लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। और जो भी न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। जल्दी बताइए यहाँ तक का आप लोगों के क्लियर था कि नहीं था। फिर स्टार्ट करते हैं आज का टाइप नंबर 5। जल्दी बता दीजिए सबको समझ में आया था कि नहीं आया था यहाँ तक का। सभी लोग कमेंट्स करते रहिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। आपके कमेंट्स, लाइक और शेयर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों की वजह से बहुत सारे न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जिनको प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह से शेयर करते रहिए आप सभी। ओके ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज का टाइप नंबर 5। अब देखिए, टाइप नंबर 5 पढ़ने से पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। टॉपिक का नाम वही है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की बेसिक चीज़ें, हर क्लास में बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। बेसिक चीज़ें यदि आपको नहीं आती है तो आपको दिक्कत आती रहेगी, लेकिन हाँ आपका यदि पहले से थोड़ा बहुत बेसिक ठीक है तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आता रहेगा। लेकिन यदि किसी की बहुत वीक है मैथ तो आप प्ले लिस्ट में जाकर और हमारे बेसिक वीडियो देख सकते हो। ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से एक चैप्टर था एक चर का रैखिक समीकरण, जो कि आज बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। एक चर के रैखिक समीकरण के मैं 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूँ और उनको अपन हल करके देख लेते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, हाँ तो देखिए आपके सामने है क्वेश्चन 2x + 5 बटा 3x + 1 बराबर 3/11। ठीक है, आज टाइप नंबर 5 के लिए आपको ऐसे स्टेप आना जरूरी है। तो देखिए इसे कैसे हल किया जाता है वो देख लीजिए। मैं सिर्फ 2 एग्जांपल करके बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा एक चर का रैखिक समीकरण का, उसमें आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर यदि ऐसी स्टेप मिलती है और बराबर का चिन्ह आता है तो एक स्टेप है वज्र गुणा करना, तो आप वज्र गुणा कर दीजिए। 11 को इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा, तो 11 को 2 से गुणा करो, 11 दूनी 22, तो अब यहाँ पर हो गया 22x और प्लस 11 को फिर 5 से गुणा करोगे तो 11 5 55 हो जाएगा और बराबर फिर 3 को गुणा करोगे 3x + 1 से, तो 3 3 9x और प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। अब आगे की स्टेप देखिए, इसके साथ x है, इसके साथ भी x है और इन दोनों के साथ x नहीं है, ये बिना x वाले हैं। जब बराबर का चिन्ह हो तो आप एक चीज जरूर देखा करो, जो x वाले हैं उनको एक ही तरफ बुला लो। तो यहाँ पर 22x है तो 22x किसको बुलाएगा, 9x को बुलाएगा, तो 9x इधर जाएगा ना, तो यहाँ पर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदलता है। ये मैंने अपने वीडियो के अंदर अच्छी तरह से पूरी डिटेल से बता रखा है, हर एक चीज बता रखी है। तो आप एक चर का रैखिक समीकरण जरूर देख लेना जिनको भी ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। 55 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो 22x में से हम घटाएंगे यहाँ पर 9x से और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 13x। ठीक है, 22 में से 9 गया तो हमारे पास कितना बच गया, 13 बच गया। और बराबर के अंदर देखिए, अब 55 में से घटाएंगे अपन 3 को और 55 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52 आ गया। ठीक है, और 52 किसका आया है, माइनस का आ गया। अब हमें मान किसका चाहिए, x का, तो 13 कहाँ पर जाएगा, बटे में, तो -52 के बटा में कौन आया, 13 आ गया।
ठीक है। अब 13 से कट रहा है तो यहाँ पर कितना जाएगा 4, तो -4 आपका आंसर हो गया। तो x का मान कितना आया -4। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए, आपको पता लग जाए कि किस तरह की स्टेप आज काम में आने वाली है। फिर देखना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल होने वाले हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, इसे सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखो बराबर का चिन्ह आ रहा है, ठीक है, बराबर का चिन्ह आए तो हम क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। अब 6 को दोनों से गुणा कर दीजिए तो 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। 24x प्लस 8 छिके 48 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर गुणा करिए तो 5 25x हो जाएगा, और प्लस 8 पंजे 40 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये x वाला है और ये भी x वाला है, तो आपको ये काम करना है, समान जातियों को एक तरफ पहुंचा देंगे। तो 24x की तरफ कौन जाएगा, 25x आएगा, तो 25x इधर आके किसका हो गया, माइनस का हो गया, और बराबर इधर 40 है और 48 इधर आया तो 48 हो गया माइनस का, ठीक है। प्लस है तो माइनस का माइनस होता तो इधर आके प्लस का हो जाता। अब घटाते हैं, 24x में 25x घटा रहे, छोटे में बड़ा घटा रहे हैं, तो तरह का माइनस का और माइनस का 1x बच गया, और बराबर में देखिए अब 40 में 48 घटाएंगे तो पक्का है माइनस का ही आएगा, ये भी छोटे में बड़ा घटा रहे तो माइनस का 8 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 8। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टाइप नंबर 5 अनुपात समानुपात के क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन बताना। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको करना नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा, जब आपको कहा जाए तब करना है, ठीक है। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि नई संख्याएं 2:3 में हो। बस आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन रीड कर लिया होगा आपने, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना आपको एक एक स्टेप। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7:13 के प्रत्येक पद में, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े। अब आपको नहीं पता छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े, तो इसको हल करने लायक देखो कैसे बनाया जाएगा। 7:13 है, इसके प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े, तो आप ये मान लेना x जोड़े, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़े, x जोड़े। आपको नहीं पता है क्या जोड़ना है इसलिए x लिख लिया आपने। तो नई संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाएगा, ये आता है, इसमें ये जोड़ने पर यह आ जाएगा, ठीक है। तो 7:13 है तो याद रखना अनुपात को बटा में लिखा जा सकता है, तो 7/13 हो गया, ठीक है। इसे बटा में लिख सकते हैं अनुपात को, और इसमें प्रत्येक पद में मतलब 7 में भी जोड़ना है, ये देखो 7 प्लस x हो गया, और नीचे इसमें भी जोड़ना है 13 प्लस x हो गया। प्रत्येक पद में x से जोड़ने पर संख्या क्या आती है, 2:3 में हो जाती है, और जो भी आती है होती है रहती है क्वेश्चन में आए ना, हो जाएगा रहेगा, तो आप याद रखा करो जो भी आता है होता है ना वो बराबर में आता है, तो 2/3 लिख देंगे। तो देखिए अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए उसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब इसे हल करते हैं, आपको पता है इसे वज्र गुणा करना पड़ेगा, तो आप करोगे 7 या 21 और प्लस 3 को किससे गुणा करोगे, x से, तो 3x बराबर 13 दूनी 26, ठीक है, और प्लस आगे हो गया 2x। और अब तरीका कौन सा है, मैंने बताया समान जातियों को एक तरफ लेना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये x वाला है ये x वाला है, तो इनको एक तरफ ले लीजिए, तो 3x है, 2x इस साइड गया तो 2x किसका हो गया, माइनस का, और बराबर में अभी यहाँ पर है 26 और 21 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3x में 2x गया तो हमारे पास बच गया x, और बराबर 26 में 21 गया तो हमारे पास क्या बच गया, 5, तो x बराबर हमारे पास आया है 5 आया है। कहने का मतलब 7:13 के पद में प्रत्येक पद में x जोड़े, x मतलब क्या जोड़े, 5 जोड़े, 5 जोड़ने पर 2:3 हो जाता है, ठीक है। तो अपना उत्तर कितना हो गया, 5 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं, यदि नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसी तरह का, आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए और आप आंसर बता दीजिए, ठीक है। सोलो आप खुद करिए, अब जो आपके सामने क्वेश्चन है उसको। 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि नई संख्याएं 3:4 में हो। सभी लोग कोशिश करें, जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कोशिश कर लीजिए थोड़ा बहुत भी आया हो। 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि नई संख्याएं 3:4 में हो। जल्दी से कमेंट कर दीजिए अपना आंसर।
ओके, कर लिया होगा सभी ने कोशिश। जिनका एक चर का रैखिक समीकरण की प्रैक्टिस जोरदार है उनका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और जिनकी नहीं है प्रैक्टिस तो वो पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद में इनको करना, आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखना सभी आप, क्वेश्चन है 3:5 के, ठीक है। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े, x जोड़े, ठीक है। हमें पता नहीं है क्या जोड़े, तो हम क्या जोड़ देंगे, x जोड़ेंगे। 3:5 के प्रत्येक पद में x जोड़े तो अनुपात कितना हो रहा है, 3:4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा ढंग से। 3:5 के प्रत्येक पद में x जोड़े तो यह 3:4 हो जाता है। तो इसे हल करने लगे, देखो कैसे बनाते हैं, अनुपात को बटा में लिख लीजिए, ठीक है। 3/5 हो गया कि प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाएगा, x जोड़ा जाएगा। तो प्रत्येक पद में x जोड़ दीजिए, इसमें x जोड़ दीजिए, इसमें भी x जोड़ दीजिए। जोड़े जाने पर अनुपात कितना हो जाता है, 3:4। तो इसे लिख सकते हैं 3/4। और बस अब आगे हल कर दीजिए, 4 3 12 हो गया और प्लस से अब आगे 4 को x से करेंगे तो कितना आएगा, 4x हो जाएगा। और बराबर 3 को 5 से करिए तो 5 3 15 हो जाएगा। और प्लस आगे कितना हो गया, 3x हो गया। अब करेंगे समान जातियों को एक तरफ, तो 4x है, 3x इधर आया तो किसको हो गया, माइनस को हो गया। और बराबर में ये 15 है, अब 15 अपने जैसे को बुलाएगा, किसको बुलाएगा, 12 को, क्योंकि 12 x वाला नहीं है। 12 इधर आएगा तो किसको हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। तो देखो 4x में 3x गया तो क्या बच गया, x, और बराबर 15 में 12 गया तो आपके पास आंसर आ गया 3, ठीक है। तो क्या जोड़ा जाएगा, 3 जोड़ा जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा आप सभी को। जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए अब सबको समझ में आया कि नहीं आया। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बता दीजिए यहाँ तक का आपके क्लियर है कि नहीं है। और अब मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ क्वेश्चन में, सभी लोग कमेंट करके बताइए, है ना। बहुत अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अभी तो सिर्फ टॉपिक की शुरुआत है, एक चीज ध्यान दे लीजिएगा आप, अभी सिर्फ टॉपिक की शुरुआत है। जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आने बाकी है। जब टाइप बाय टाइप क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे उसके बाद में आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बाकी है, उसके बाद में अनुपात फिनिश होगा आप लोगों का। अब आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। अभी देखना आप सभी, टाइप नंबर 5 के जो अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं और जो अब क्वेश्चन आएगा उसमें क्या फर्क रहता है। इससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, जैसे मान लो एक संख्या है 4 और एक संख्या है 8, ठीक है। 2 संख्याएं हैं, एक संख्या 4 है, एक संख्या 8 है। इन संख्याओं को अपन काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये अनुपात हो गया 1:2। तो ये तो आप सभी को पता है कि संख्या को काटने पर अनुपात बनता है, ठीक है। संख्या को जब काट लेंगे तो अनुपात बनता है। जैसे मान लो एक संख्या है 12 और एक संख्या है 16, ठीक है। इनको काटते देखो तो 4 3 12 और 4 चौक 16, तो ऐसे काटने पर अनुपात बनता है। संख्या को काटने पर तो अनुपात बनता है, लेकिन जैसे मान लो मैंने आपको अनुपात दे दिया कि 2:3 है, तो अब आपके माइंड में आ गया होगा कि ये अनुपात कब बनेगा, जब कोई संख्या कटी होगी। अब हमें ये नहीं पता है कि ये 2:3 किस संख्या को काटने के बाद आया है। वापस देख लेना, संख्या को काटने पर अनुपात आया है, लेकिन जब अनुपात पहले ही दिया हुआ हो तो हमारे माइंड में आ चुका है कि संख्या कटने के बाद 2:3 आया है। तो हो सकता है वो संख्या है ना, वो संख्या 8 और 12 हो, 8 और 12 काट लीजिए 2:3 ही आएगा। हो सकता है वो संख्या 20 और 30 हो, ठीक है। 20 और 30 हो सकती है। देखो इसे काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, और यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल तो 2:3 यहाँ पर 2:3 हुआ, यहाँ पर भी 2:3 आया। तो जो अनुपात आता है वो कई संख्याओं में किसी भी संख्या को काटने के बाद में 2:3 बन सकता है। अनंत संख्याएं होती है, बहुत सारी संख्याएं मिलेंगे आपको जिससे 2:3 आपको मिलेगा। तो बस आपको अभी जो ध्यान रखना है, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। जो अनुपात बनता है उसमें एक चीज आपको याद रखनी है, आपके पास जब भी कोई अनुपात आए, आपके पास जब भी कोई अनुपात आए तो याद रखना यहां से कोई ना कोई संख्या काटी गई है, ठीक है। जैसे मान लो कि 5 काटा गया था, अनुपात आए, बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आपके पास अनुपात आए तो कोई ना कोई संख्या कटी है। मान लो 5 काटा था, तो वो संख्या कौन सी है फिर, तो यहाँ पर 5 काटा था ना, तो 5 4 को वापस दे दो, तो गुणा कर दीजिए, 5 चौका 20 और देखो 5 3 15। अब इसे काट के देख लीजिए, वापस 4:3 ही आएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर मैं आपको बोल दूं कि नहीं 5 नहीं काटा था, यहाँ पर तो मैंने 8 काटा था, तो फिर संख्या बताओ कौन सी है। तो 8 चौक 32
और 8 तिया 24, 32 और 24 ये दो संख्या है, इनको काटने के बाद में 4:3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। मान लो हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या काटी गई है, तो हम क्या मानेंगे कि x काटा गया है। जब न पता लगे तो आप ये लिखोगे कि x काटा गया है। तो अब देखो पहली संख्या कौन सी हो गई 4x और दूसरी कौन सी हो गई 3x। ठीक है, तो ऐसे अनुपात आए तो ये x लगा सकते हैं। क्यों लगाए? क्योंकि x काटा गया था तभी अनुपात बना था, ये बात याद रखना। जैसे मान लो आपके पास अनुपात है 1:5, अब आपको पता लग गया कि यहाँ से कोई ना कोई चीज़ कटी है। ठीक है, लेकिन क्या कटा है ये आपको पता नहीं है, तो आप मान सकते हो x, y, z कुछ ही मान सकते हो। तो एक तो हो गया 1x और एक कितना हो गया 5x, तो ये दो संख्याएं हो गई। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखना। और अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि मैंने जो चीज़ बताई है वो किस लिए बताई है। क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आप सभी को। दो संख्याएं 2:3 में है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, वे संख्याएं कौन सी है? अच्छे से रीड कर लीजिए आप सभी क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूं आपको। वापस से रीड कर लीजिए एक बार दोबारा। दो संख्याएं 2:3 में है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, वे संख्याएं कौन सी है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दो संख्याएं 2:3 में है, ये दो संख्या है। ठीक है, ये है संख्याओं का अनुपात। 2:3 में 2:3 में 3 जोड़ा जाए, 2:3 में 3 जोड़ा जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक है, दो संख्याओं का ये तो है अनुपात, और इसमें कितना जोड़ा जाए 3 जोड़ा जाए तो 3:4 हो जाता है। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, आप ये मत कर देना अब की बार 2/3 किया और लो अब की बार पता लग ही गया कि 3 जोड़ा जाए तो आपने इसे डायरेक्ट 3 जोड़ दिया पिछले दो क्वेश्चन के जैसे, और बराबर में 3/4 लिख दिया। तो ऐसे पिछले क्वेश्चन के जैसे मत कर देना, क्योंकि आपको खुद को पता लग रहा है कि यदि आप ऐसे कर दोगे पिछले दो क्वेश्चन के जैसे तो अब इसमें मान किसका निकालोगे कुछ पता ही नहीं लगेगा आपको। तो ऐसे गलत करने से भी आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। ठीक है, तो ये मेथड तो अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए अब क्या होने वाला है, 2:3 वाली प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो 2:3 वाली संख्या मतलब यहाँ पर कुछ काटा गया है। अब वो कटी कौन सी संख्या है हमें नहीं पता, तो जब नहीं पता तो क्या कटा था x कटा था। तो पहली संख्या हो गई 2x और दूसरी कौन सी हो गई 3x, ये संख्याएं हो गई। ठीक है, याद रखना ये संख्या है आपकी। पहली संख्या कौन सी है 2x और दूसरी कौन सी है 3x, काटी गई चीज मैंने यहाँ पे रख दी है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए 3, तो प्रत्येक संख्या बोल रहा है तो 2x और 3x में जोड़ा जाएगा। तो 2x बटा अनुपात निकालना है आगे। ठीक है भाई, अनुपात ही बोल रहा नहीं यहाँ पर, तो इसलिए अनुपात में लिख लिया मैंने। 2x बटा 3x, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, ये प्रत्येक संख्या में देखो 3 जोड़ दिया, जोड़े जाने पर अनुपात कितना हो जाता है 3/4। ठीक है, ये 3/4 हो जाता है। अब इसे देखो आगे सोल्व करना मैंने बताया था, यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8x और प्लस 4 × 3 = 12 और बराबर 3 × 3 = 9x और प्लस 3 × 3 = 9। अब क्या करेंगे, समान जातियों को एक तरफ करेंगे तो 8x की तरफ कौन आएगा 9x आएगा, और यहाँ पर 9 की तरफ कौन आ जाएगा 9 की तरफ 12 आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा माइनस का x और यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ध्यान रखना ये अपना आंसर नहीं है, ये x बराबर आया है। अब सोचिए स्टार्टिंग में x क्या था, x था इसमें काटी गई संख्या। ठीक है, हमें पता नहीं था क्या कटा था, तो x है यहाँ पर काटी गई संख्या। अनुपात 2 और 3 बना था ना, तो x को काटने के बाद ही 2 और 3 बना था। तो हमें चाहिए संख्या। अब संख्या चाहिए तो संख्या, पहली संख्या कौन सी है 2 और कटा क्या था x कटा था, और x मतलब क्या है 3। तो देखो हमारी संख्या आ गई 2 और 3 मतलब गुणा है तो द्वितीय में 6। दूसरी संख्या आप पता कर सकते हो, दूसरी संख्या में 3 और कटा क्या था वही x, सेम ही कटता है दोनों में, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, 3 × 3 = 9। तो आपकी दूसरी संख्या कौन सी है 9। तो दो संख्या है 6 और 9। ठीक है, उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बता दीजिए आप सभी आपको समझ में आया कि नहीं आया, और यदि नहीं भी समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का लिया जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने कई पेपर देखे हैं एसएससी, स्पेशली एसएससी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट से कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है? सभी स्टूडेंट करके बताइए,
सेम कॉन्सेप्ट जो भी आपने पहले किया, नहीं भी समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट का और करवाने वाला हूं। जो भी न्यू स्टूडेंट है बस चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। लड़के व लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 3:2, उनमें 6 लड़कियां और आ जाती है तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या बतानी है आपको। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में इस तरह के, लैंग्वेज अलग अलग है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, कर लिया होगा सभी ने, तो मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन आपको। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताते रहिए आंसर। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन, लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, देखो लड़कों को मैं B लिख देता हूं और लड़कियों को G लिख देता हूं। इनका अनुपात दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, इनका अनुपात दिया है आपको 3:2। देखो वापस समझना, अनुपात मतलब क्या है, कोई संख्या कटती है तो अनुपात आता है। ठीक है, तो मतलब यहां पर कटा क्या है, यहां पर x कटा होगा तो लड़कों की संख्या तो कितनी हो गई, 3x हो गई, और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 2x हो गई। 3x और 2x, ये लड़के और लड़कियों की संख्या हो गई। अब देखो इनमें 6 लड़कियां और आ जाए, मतलब 6 लड़कियां बढ़ी है, 6 लड़कियां और आ गई। अब जब 6 लड़कियां और आ गई तो संख्या तो वो तो नहीं रहेगी, लड़कों की संख्या पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं। देखो 6 लड़कियां और आ जाए कक्षा में तो लड़के तो वही है, लेकिन लड़कियां अब कितनी हो गई, 2x + 6 हो गई। ठीक है, लड़कियां आने के लिए बोला है तो लड़कियों को बढ़ाओ। यदि ये बोले कि हाँ लड़के भी 6 आ गए तो यहाँ पर प्लस में यहाँ पे भी 6 कर देंगे। यदि बोलता कि नहीं लड़के 4 लड़के आए हैं, लड़कियां जो थी वैसे के वैसे है, तो सिर्फ 3x के अंदर अपन जोड़ते 4। यदि बोलता कि 6 लड़कियां चली गई, ठीक है, तो हम क्या लिखते, 2x - 6 लिखते। भाई चली गई तो माइनस कर दो, आई है तो प्लस कर दो। ठीक है, ये नॉर्मल चीज है जो आपको पता है। 3x हो गया, 2x + 6 हो गया। ठीक है, तो अनुपात 6:5 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है, 6:5। हमें पता है कि अनुपात बनाना पड़ेगा लड़के व लड़कियों की संख्या का। ठीक है, तो अनुपात बना दीजिए। मैंने क्या बताया, अनुपात को बटा के रूप में लिख सकते हैं, तो आप बटे में लिख दीजिए। तो 3x बटा में 2x और प्लस 6। देखो अब की बार 6 यहीं पे जुड़ा है, यहाँ पर क्यों नहीं जुड़ा, रीजन पता है, क्योंकि लड़कियां ही आई है, लड़के नहीं आए थे। और बराबर में क्या है, 6/5। और अब आगे की स्टेप आपको पता है, आप करोगे वज्र गुणा, तो 5 × 3 = 15x बराबर, और यहाँ पर हो गया 6 दूनी 12x और प्लस 6 6 36। तो आगे क्या करेंगे, समान जातियां एक तरफ हो जाएंगी। तो 15x 12x को बुलाएगा तो ये इधर की किसका हो गया, माइनस का हो गया, और बराबर में क्या है, 36 हो गया। 15 में 12 गया तो कितना बचा अपने पास, 3x बचा, और बराबर में क्या हुआ, 36। तो मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए, तो 3 कहाँ पर जाएगा, बटे में जाएगा। तो x बराबर, जो गुणा का चिन्ह हो ना तो बटे में जाता है, तो 36 के बटा में क्या आ गया, 3। 3 × 1 = 3 और 3 दूनी 6। तो x का मान कितना आया, 12। लेकिन अपना आंसर नहीं आया है। देखो कई लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, 12 लिख देंगे। ठीक है, लिखा भी होगा कईयों ने। तो x बराबर 12 है, तो यहाँ पर ये आंसर नहीं है। एग्जाम में गलती होती है, सबसे बड़ी गलती यही होती है, ऑप्शन के अंदर 12 दिखा और हमने तुरंत टिक कर दिया, क्योंकि x ज्यादातर आदत क्या पड़ी होती है, x का मान आया वही अपना आंसर। लेकिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद में सोल्व कर आगे बताना है, ऑप्शन टिक करना है। तो x का मान 12 है, और हमें क्वेश्चन में पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़के ये है। देखो लड़कों की संख्या पहले भी 3x थी, अब भी 3x है, तो लड़कों की संख्या 3x है, तो बस x का मान रख दीजिए। x क्या है, काटी गई संख्या। तो देखो लड़कों की संख्या आ जाएगी 3 × 12। ठीक है, तो 12 × 3 = 36। तो लड़कों की संख्या आ रही है आपके पास 36। ठीक है, आगे होगा लड़कियों की संख्या पूछता कि बताओ अब लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 2x + 6 में मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताइए सभी को समझ में आया कि नहीं आया, सभी फ्रेंड बता दीजिए सबको समझ में आया कि नहीं आया। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और कमेंट करके बताइए सब यहाँ तक का सबके क्लियर है कि नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सभी को आगे होगा। ठीक है, नया क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, सभी लोग सोल्व करिए। मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेनियों का अनुपात 3:5 है। ठीक है, मैनेजर है और मैनेजमेंट ट्रेनियों का अनुपात 2 अनुपात दिए हुए हैं।
21 नए मैनेजमेंट भर्ती किए गए, मैनेजमेंट को भर्ती किया है 21 को, तो यह अनुपात 3:8 हो जाता है। समूह में कितने मैनेजर है? बस लैंग्वेज बदलेगी, तरीका वो ही रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, इस कॉन्सेप्ट से मैंने बताया, सिर्फ लैंग्वेज में का फर्क है, बाकी तरीका सेम रहेगा हर क्वेश्चन का। जल्दी से करके और आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमसे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलेगी यहाँ पर। डेली रात 9 बजे आपकी क्लास हुआ करती है। आप सभी तैयार रहिए। हर क्लास बहुत अच्छे लेवल से करवाई जाएगी, हर टॉपिक को अच्छे लेवल से करवाया जाएगा। अर्थमेटिक, एडवांस दोनों मैथ आपकी कंप्लीट होगी। जल्दी बताते रहिए। यदि वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें, है ना, वीडियो लाइक करें। यदि पिछले क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो अब समझ सकते हो आप। और भी देखो, आपका क्वेश्चन है मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेनियों का अनुपात 3:5 है। देखो कौन कौन है, एक तो है मैनेजर, ठीक है, 2 तरह के लोग हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में कौन थे, लड़के और लड़कियां। अब की बार बस फर्क क्या पड़ा है, मैनेजर और मैनेजमेंट, बस इतना सा फर्क है। लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है, किसी भी तरह की, है ना, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। लैंग्वेज तो बाद में जैसे जैसे जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे खुद ही समझ जाएंगे। तो मैनेजर और मैनेजमेंट दोनों का अनुपात दिया हुआ है 3:5। अब आपको ये पता है कि जब अनुपात देता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कटता जरूर है। तो क्या कटा होगा, जब नहीं पता तो x ही कटा होगा। तो अब देखो, मैनेजर की संख्या तो कितनी हो गई 3x, और मैनेजमेंट की संख्या कितनी हो गई 5x। किसे भर्ती किया गया, मैनेजमेंट को भर्ती किया है। कितने मैनेजमेंट भर्ती किए, 21 मैनेजमेंट भर्ती किए। जो भर्ती करेंगे तो कम तो होंगे नहीं, बढ़ेंगे। यदि निकाल देते मैनेजमेंट को तो माइनस हो जाता, ठीक है। अब देखिए, मैनेजमेंट भर्ती हो गए, भर्ती करने पर अनुपात कितना हो जाता है, 3:8 हो जाता है, ठीक है। ये 3:8 हो गया। तो देखिए किसका अनुपात हुआ है 3:8, मैनेजर व मैनेजमेंट का। और मैंने आपको बताया है जब अनुपात हो तो अनुपात को बटा में लिख सकते हो आप, ठीक है। 3x बटा 5x प्लस 21 हो गया, और बराबर में कितना हो गया 3/8 हो गया। अब देखिए ऐसे वाली स्टेप में एक चर के रैखिक समीकरण में आपको पढ़ा चुका हूं। जो भी न्यू स्टूडेंट है जिनको दिक्कत आई है इस तरह की कैलकुलेशन में x की वैल्यू निकालने में, तो आप हमारी पिछली क्लासेस जरूर देखें, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर बताया 7877077779 पर, है ना। तो इन व्हाट्सअप पर आप मैसेज करिए, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले तो आप प्ले लिस्ट में ढूंढ लीजिएगा, यदि आपको मिल जाता है आसानी से तो बहुत बढ़िया है। फिर भी यदि नहीं मिले तो आप ऐसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। तो देखिए आप सभी इसे हल करेंगे तो ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, और अब करेंगे वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करेंगे तो 8 को x से किया तो कितना हुआ 8x, और इधर इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 21। और क्या किया, समान जातियों को एक तरफ, 8x में 5x इधर आके घट जाएगा तो कितना बचा 3x, और बराबर में क्या आया 21। तो x का मान आ गया आपके पास 7, ठीक है। x बराबर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। जैसे x का मान 7 आया तो अभी आंसर नहीं आया है, आपको पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा है मैनेजर कितने हैं, तो मैनेजर कितने हैं, मैनेजर की संख्या है 3x। तो x की दिक्कत आ रही है, x मतलब है काटी गई संख्या, और x का मान कितना आया है 7। तो मैनेजर कितने हो जाएंगे 3 × 7, 3 7 21। तो आपका आंसर कितना आएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब बताइए कमेंट करके सबको समझ में आया कि नहीं आया। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बता दीजिए यहाँ तक का आपके क्लियर है कि नहीं है। और अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अगली क्लासें देखिए, आपको बहुत अच्छा लेवल मिलने वाला है, बहुत जोरदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जो भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अब यहीं पे क्लास में शामिल किए जाएंगे। PDF आप लोगों को मिल चुकी होगी। टाइप नंबर 5 फिनिश होने के बाद आपको आगे 100 क्वेश्चन और मिलेंगे अनुपात समानुपात के। हाँ, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है तथा दोनों का गुणनफल 54 है, तो वे संख्याएं कौन सी है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे मैं सोल्व करके बता देता हूं आपको। दो संख्याओं के मध्य अनुपात दिया हुआ है 2:3। ध्यान से समझ लेना सभी, दो संख्याओं के मध्य अनुपात है 2:3।
2:3 है, इनका गुणनफल दे रखा है, ठीक है, इनका गुणनफल दे रखा है। अभी आप समझते रहिए, अभी आप खुद करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। अभी टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं, टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको मेरे से समझने हैं, उसके बाद में जो 100 क्वेश्चन है उनमें से फिर आपको कर करके बताने पड़ेंगे। 2:3 है, इनका गुणनफल कितना है, 54 है। तो यहाँ पर पता है दो संख्याएं 2:3 में है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और दूसरी संख्या कौन सी हो गई, 3x हो गई, ठीक है। x कहाँ से है आपको पता है, क्योंकि संख्या को काटने के बाद ही 2:3 आया था। इनका गुणनफल बोल रहा है तो बस गुणा कर दो, योगफल बोले तो प्लस कर दो, अंतर बोले तो माइनस कर दो। अंतर बोले ना तो बड़े में से छोटे को घटाना बस, ठीक है। 3x - 2x हो जाता, अंतर बोलता तो ऐसे कोई सी भी चीज बोले वही यहाँ पर लिख देना, और बराबर में कितना आ गया, 54 आ गया। अब देखो आगे क्या करते हैं, आगे करेंगे गुणा, तो 2 को 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 हो गया। x को x से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x², और बराबर में कितना आ रहा है, 54, ठीक है। x को x से गुणा करेंगे तो x² आएगा। आप x से मत लिख देना कि 6x लिख दो, 6x लिखते कई लोग और गलत कर बैठते हैं, ठीक है। तो x किया तो x², और यहाँ पर 6 कहाँ पे जाएगा, बटे में, तो x² बराबर 54 के बटा में कितना आ गया, 6, तो 6 नाम 54, ठीक है। तो x² बराबर 9 हो गया। x² बराबर 9 हुआ है, तो ये वाली स्टेप में घातांक करने के अंदर ही पढ़ाया हूँ, वर्गमूल घनमूल में पढ़ाया हूँ, मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पर भी आपको दिक्कत आई वही वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट है जिनका बेसिक ठीक ठाक है, और यदि उनको पूरी क्लासें नहीं लेनी है और कुछ स्टेप में दिक्कत आती है, तो मैं टॉपिक का नाम साथ साथ बता रहा हूँ, जहाँ पर जिस स्टेप में दिक्कत आए वही टॉपिक सर्च करो और उसको पूरा क्लियर कर लीजिए, फिर आपको आगे हर एक जो भी टॉपिक है हर एक क्लास आपको समझ में आ जाएगी। तो x का मान चाहिए, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। किस पर उल्टा होगा, 1/2 हो जाएगा 9 पर, और 1/2 घात में होता है ना, इसे वर्गमूल का चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल का चिन्ह बन गया देखो ये, और ये 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। 9 का वर्गमूल 3 हो गया, तो x का मान कितना आया है, 3 आया है। जब x का मान 3 आ गया तो x क्या है, काटी गई संख्या, तो पहली संख्या देखो 2 × 3, ठीक है, 3 यहाँ पर रख दीजिए, तो 3 दूनी 6, तो पहली संख्या तो 6 हो गई, और दूसरी देखो 3 तिया 9, दूसरी संख्या 9 हो गई, 6 और 9, ये 2 संख्या हो गई आपके पास, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों के लिए, चैनल सब्सक्राइब कर लो, सभी जो भी न्यू स्टूडेंट है बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको हमारे जो भी वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम और भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले आप लोगों के लिए, रीजनिंग की रिक्वायरमेंट है, रीजनिंग भी जल्दी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी अपने चैनल पर, आप बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें यदि आपको समझ में आ रहा हो तो। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए। क्वेश्चन है, जल्दी से करके बता दीजिए, 2 संख्याएँ 1:3 में है, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर क्या होगा, सभी लोग करके बताइए। दो संख्याएं 1:3 में है, इनका योगफल 240 है, तो इनका अंतर क्या होगा। ओके, आगे होगा सभी का आंसर। हाँ, तो देखिए अब की बार बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। यदि आपने पिछला क्वेश्चन सीख लिया था तो 2 संख्याएं 1:3 में है, ठीक है। ये 2 संख्या है और इनका क्या दे रखा है, योगफल दे रखा है, और योगफल है 240, योग है 240, तो आपको पूछ रहा है अंतर पूछ रहा है। तो ध्यान देना आप सभी, पहली संख्या कौन सी हो गई, 1x हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई, 3x हो गई, 1x और 3x। इनका क्या दिया हुआ है, योग। तो मैंने बताया था जो भी दे वो यहाँ पर लिख दीजिए, बस अंतर दे देना, तो बड़े में छोटे घटानिए, ये याद रखना। तो 1x + 3x और बराबर में योग कितना है, 240, ठीक है भाई। इनका योग किया तो योग 240 ही तो आएगा ना, 240 यहाँ पे लिख दिया। अब इसे आगे हल करिए, 3x और 1x कितना हो गया, 4x, और बराबर कितना है, 240। मान किसका चाहिए, x का, तो 4 कहाँ पर जाएगा, बटे में आ जाएगा, 240 के बटा में 4 आ गया, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 60 आ गया। x से 60 आया है तो यहाँ पर हम संख्या बता सकते हैं। पहली संख्या तो कौन सी होगी, देखो आप 1 × 60, तो 1 × 60 कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। और दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या कौन सी है, 3x है, तो 3 × 60, तो 6 × 18 180, ठीक है, ये हो गई। लेकिन हमें संख्या नहीं पूछा है, लास्ट में देखिए हमें क्या पूछा है, यहाँ पर अंतर पूछा है। और अंतर मतलब मैंने क्या बताया, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, या फिर अंतर आप यहाँ पर ही कर लीजिए। अंतर 3x में 1x गया तो कितना आएगा, 2x,
ठीक है। इन दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2x है, तो 2 गुणा 60 कर दो, क्योंकि x का मान क्या है 60, तो 120 आ गया। या फिर पूरा कर लीजिए, संख्या तो आएगी अपने पास, संख्या आने के बाद 180 में से आप 60 घटा दीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और आज की क्लास में इतना ही करवाया जाएगा। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आप लोगों को 2 कॉन्सेप्ट करवाए जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट क्लास में कौन कौन से कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं। एक क्वेश्चन बनता है आय खर्च और बचत, ठीक है। इसे प्रतिशत में भी क्वेश्चन बनता है और अनुपात में भी क्वेश्चन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट क्लास में क्या क्या चीजें चलेंगी। आय होगा, खर्च होगा और बचत होगा, ठीक है। एक तो 3 चीजें ये होंगी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको कल की क्लास में ही करवाया जाएगा। कल की क्लास आपकी बड़ी क्लास रहेगी, तो सभी तैयार रहे, ठीक है। सिक्कों वाले क्वेश्चन आते हैं कि 1:2:3 में कुछ सिक्के हैं, उसकी राशि ये है, कुछ अलग तरह की लैंग्वेज होती है। आपके पास पीडीएफ, उसमें आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं कल की क्लास में। तो सिक्कों वाला कॉन्सेप्ट और एक ये आय खर्च बचत वाला कॉन्सेप्ट, ये 2 कॉन्सेप्ट आपके कल की क्लास में होंगे। कल क्लास थोड़ी बड़ी होगी, तो आप सभी यहाँ तक के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना। 1 चर का रैखिक समीकरण पढ़ लेना, 2 चर का रैखिक समीकरण है वो कर लेना। ये 2 टॉपिक आपके बहुत काम में आने वाले हैं कल की क्लास में, ठीक है। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। वीडियो को